हेलो दोस्तों। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में और इसका जो इंडिया में क्या रोल है या इंडियन गवर्नमेंट के साथ इसका क्या है क्रिप्टो करेंसी एंड ये हम बात करते हैं इंडिया की क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। एक तरह से हम ये सब बातें आज हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि अब इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी है क्या। इसको हम आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है ये क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड मनी है, यानी इसका कोई यानी कि सेंट्रलाइज्ड नहीं होती। जैसे आरबीआई आपको नोट देती है तो आरबीआई सेंट्रल एजेंसी है, तो ये और वो होती है क्या, डिसेंट्रलाइज्ड मनी है। पूरा बढ़िया अच्छे से समझ जाएंगे। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो ये क्या है, ये फ्री फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, फ्री फ्रॉम एनी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई। ठीक है, तो ये होगा कि ये डिसेंट्रलाइज्ड मनी है, यानी कि फ्री फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक चैन, किसी भी बैंक का नहीं होता। तो ये किस क्या यूज करती है, ये बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कम्प्लीटली बेस्ड है। और ये क्या करती है, साथ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है एंड यूजेस क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इसकी वजह से क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी का यूज इसलिए किया जाता है, ये टेक्नोलॉजी क्रिप्टोग्राफी की यूज की जाती है ताकि क्या किया जा सके, इसको सिक्योर इट टू सिक्योर द ट्रांजेक्शन, समझ कि कोई भी काउंटरफिट ना हो उसके, कुछ भी वो ना रहे। अब इसके बारे में आती है क्या, इतनी सिक्योर है कि बिल्कुल ही कभी भी कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा भी नहीं है। जब ये स्टार्टिंग में है, उसके बाद क्या हुआ, 2010 में, आई थिंक अगस्त 2010 में क्या हुआ कि एक हैकर ने इसको हैक कर लिया, क्योंकि उसको क्या हुआ, फाइंड ए फाइंड ए लूपहोल। कंप्लीट जो प्रोसेस होती है क्रिप्टो करेंसी, उसमें इसने क्या हुआ, इसको एक लूपहोल मिल गया, और उसकी वजह से इसने क्या किया, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स की, और उसकी वजह से इसने क्या कर दिया, कितने कॉइन बनाए, हैकर हैड मेड 184 बिलियन 184 बिलियन बिटकॉइंस इसने जो है बना लिए। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या किया, क्या हुआ, ये पूरी ट्रांजेक्शन जो कि ये हैक हुआ और ये सब पता चल गया। ये क्या हुआ, डिस्कवर्ड किया गया, एंड जितनी भी ट्रांजेक्शन थी, ऑल ट्रांजेक्शंस को क्या कर दिया गया, इनवैलिडेटेड, ट्रांजेक्शंस मेड इनवैलिडेटेड, सब ट्रांजेक्शन इनवैलिड करके उसको ख़त्म कर दिया गया। और अब ये है क्या, इसको अगर हम ध्यान से देखें कि व्हाट इज़ है क्या ये चीज़, क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, तो इसके बाद क्या होगी कि एक तरह से ये क्या है, ये एक डिजिटल करेंसी है। जब हम इसकी बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो एक तरह से ये क्या है, डिजिटल करेंसी, मगर जस्ट लाइक डिजिटल करेंसी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड। सेकेंडली, फ्री फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हमने ये देख ही लिया, तो आई थिंक दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है भैया। फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट, मगर जैसे ट्रेडिशनल करेंसीज आती हैं वैसी वो नहीं है। तो इसकी एक ही खासियत अलग से, जो मतलब इसके बारे में अगर आप जानना चाहिए एग्जैक्टली ये है क्या, तो ये चीज़ें इसमें आती है। अब क्रिप्टो करेंसी में मेनली तीन चीज़ें होती हैं, मगर थ्री टर्म्स हैं इसकी। अगर आपको जानना क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आइए हम थोड़ा सा एक नेक्स्ट पेज पे आपको इसको थोड़ा सा समझाने का और प्रयास करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या कहा, क्रिप्टो करेंसी को अगर समझना, तीन चीज़ों को समझ जाएं, तो हम क्रिप्टो करेंसी को बेटर वे में समझ पाएंगे।
क्रिप्टो करेंसी। अब इसमें मेनली 3 चीज़ होती है। एक तो होती है ब्लॉकचेन, जो हमने आपको बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसके अंडर यूज होती है। और जैसे हमने बताया कि क्या डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। एंड लास्ट वन क्या था, क्रिप्टोग्राफी। अब एक एक करके हमें इस तीनों टर्म समझने का प्रयास करेंगे कि ये तीनों चीज़ें क्या है। ओके, तो ये देखते हैं इसमें क्या ब्लॉकचेन। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन की जब हम बात करेंगे तो ब्लॉकचेन क्या एक तरह से शो रनर है कि मेन चीज़ें जो हैं ब्लॉकचेन के थ्रू ही होंगी, क्योंकि पूरी प्रोसेस तो यही देखेंगे। तो ये क्या है, शो रनर। नेक्स्ट क्या है, एक तरह का क्या है कि ये क्रिप्टो करेंसी का शो रनर, और ये क्या डिजिटल लेजर है। इट्स लाइक ए डिजिटल लेजर जिसको हम बोल सकते हैं। डिजिटल लेजर में क्या होगा कि ये ऑथराइज्ड जो ये क्या करेगा, एक्सेस देगा। इट विल गिव एक्सेस टू होम, टू, मतलब एक्सेस होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट द एक्सेस बिटवीन यूज़र जिसको करना है, यानी कि ऑथराइज्ड यूज़र जो होगा, ऑथराइज्ड यूज़र, एंड इट विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस। तो इसने क्या किया, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को जो है रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन कर लिया, रिकॉर्ड में अब इसके रिकॉर्ड्स कैसे रहेंगे ये भी है कि इसने रिकॉर्ड तो कर लिया। व्हाट अबाउट द रिकॉर्ड्स, सो रिकॉर्ड्स आर, द रिकॉर्ड्स विल बी ट्रांसपेरेंट, यानी कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी इसमें। एंड इट विल बी इम्यूटेबल, इम्यूटेबल लाइक क्या मतलब, कैन इट कैन नॉट बी टेम्पर्ड, एंड कांट बी हैक्ड, कांट हैक्ड। एक बार हो गया था, उसको भी वेरी जल्दी से डिस्कवर कर लिया गया था, तो कोई इशू इसमें नहीं आया था। डिसेंट्रलाइजेशन तो वही है कि फ्री फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और फ्रॉम एनी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स। और उसके बाद क्या आता है कि इंडिपेंडेंट है, कि जब किसी के उसमें नहीं है ये, कि कोई इसको रेगुलाइज नहीं कर रहा, कोई रेगुलेटरी नहीं बॉडी नहीं है इनके, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट। और अब कहेंगे सेंट्रलाइज्ड क्या है, तो सेंट्रलाइज्ड को अगर मैं बता दूं एक बार कि डिसेंट्रलाइजेशन है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइज्ड मनी क्या होती है, जैसे हमारे जो पैसे हैं जो आरबीआई ने इशू किए मनी, या बैंक नोट्स इशूड बाय आरबीआई, तो बैंक नोट जो आरबीआई ने इशू किए वो हो जाते हैं सेंट्रलाइज्ड मनी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड मनी है। किसी भी गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से उसका कोई लेना देना नहीं, नथिंग रिलेशन विद एनी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, एंड इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑलवेज। अब क्या क्रिप्टोग्राफी, क्या क्रिप्टोग्राफी क्या करती है, क्रिप्टोग्राफी इसको करती है सीक्रेट राइटिंग, यानी कि सिक्योर रखती है, सीक्रेसी मेंटेन रखती है। सो स्पेल देखिए, स्पेल में शायद मिस्टेक होगी, सीक्रेट राइटिंग, इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो होगी। और इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, क्योंकि सीक्रेट राइटिंग हो गई, उसके बाद ये करेगी कि इसका मतलब क्या है कि इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, ओनली रीड द मैसेज ओनली। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते खुद, वो जो प्रोसेस है, जो टेक्नोलॉजी यूज है उसी के थ्रू होगा। हम सिर्फ रीड कर सकते हैं मैसेजेस को। और ये किस चीज़ का इस क्या ध्यान रखता है क्रिप्टोग्राफी, और इट टेक केयर्स अबाउट ट्रांजेक्शन्स, ये ट्रांजेक्शन्स ठीक से हुई हैं। ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, and forfeits the entire chain, fortifies the entire chain। तो ये जो है सब क्रिप्टोग्राफी का काम है। अब बात होगी कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, कैसे जनरेट होती है, क्या हम उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलिए आगे नेक्स्ट उस पर चलते हैं। हाउ डज
हम क्या बात करेंगे, हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क। तो इसकी बात करें कैसे काम करती है, तो काम कैसे करेगी। सबसे पहले क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी जो जनरेट होती है, जनरेटेड थ्रू ए रिग्योरियस प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग का क्या नाम है, माइनिंग। हम इसको बोलते हैं माइनिंग, और जो ये करता है उनको क्या बोलते हैं हम, माइनर्स। तो माइनर्स क्या करते हैं कि ये हाई कुछ कंप्यूटर यूज करते हैं, दे यूज इस कंप्यूटर। और कंप्यूटर यूज क्यों करते हैं, इससे क्या करते हैं कि काफ़ी क्या करते हैं, हाई एंड जीपीयूज यूज करते हैं। कंप्यूटर का जो मैं एक पार्ट बता रहा हूँ, उससे क्या करते हैं, ये सोल्व करते हैं, दे सोल्व वेरियस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। जब इन्होंने मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व की तो इनको क्या मिलेगा, या कोई भी पजल सोल्व की तो इनको क्या मिलेगा, एज ए रिवॉर्ड। तो इन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड में इनको क्या मिलता है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी मिल गई, अभी इसका क्या कर सकते हैं। तो ये काफ़ी टाइम लगता है, कभी दिन लगता है, कभी मंथ लगता है, तो क्रिप्टो करेंसी इनके पास आ जाती है। अभी क्या हो सकता है कि एक जिसके पास क्रिप्टो करेंसी है, नाउ इज द ओनर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। उसका ओनर क्या हो गया, ओनर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जिसके पास क्रिप्टो करेंसी है। नाउ एनी पर्सन कैन बाय दिस क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम द ओनर बाय पेइंग द अमाउंट। पैसे दिए और क्रिप्टो करेंसी ले ली। और फिर क्या होगा कि जैसे इसने बाय किया, तो ये जो पर्सन है, अब ये क्या होगा, ये ओनर हो जाएगा उस क्रिप्टो करेंसी का। एंड ही ऑल्सो कैन सेल इट। ये भी तो सेल कर सकता है ना, अगर ये परचेज कर रहा है तो सेल भी कर सकता है आगे। और इसी तरह जो है हम क्या करते हैं, इसको एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्रिप्टो करेंसी परचेज कर सकता है, उसको सेल कर सकता है। कैसे कर सकते हैं कि कहाँ पे होगी, किस फॉर्म में होगी, तो डिजिटल करेंसी है तो ऑब्वियसली ये डिजिटल फॉर्म में होगी, और ये किस में होगी, डिजिटल वैलेट्स में, डिजिटल वॉलेट्स में होगी। डिजिटल वॉलेट्स में होगी तो इसके भी दो टाइप होते हैं कि डिजिटल वॉलेट्स में कैसे होंगे, ऑफलाइन है ऑनलाइन, इसके भी कुछ है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, द फर्स्ट वन इज हॉट एंड द सेकंड वन इज कोल्ड। हॉट यानी कि कनेक्टेड टू इंटरनेट, कनेक्टेड टू इंटरनेट, दैट मीन्स ऑनलाइन। एंड कोल्ड मीन्स जस्ट अपोजिट ऑफ हॉट, मीन्स ऑफलाइन, यानी कि ऑफलाइन भी परचेज एंड बाय आप इसका कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारी क्रिप्टो करेंसी काम करती है। और इसके बारे में आप देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ में आप और भी शायद जानने को रहेगा, कि काफ़ी कम चीज़ें हैं। अब कैसे खरीद सकते हैं, हमने बता दी कि ऑफलाइन ऑनलाइन हो सकता है, तो इसकी ट्रांजेक्शन हम चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप कैसे कर पाएंगे। तो आप कैसे करेंगे कि आपने जो ट्रांजेक्शन करनी है, इसको जो भी सेल और परचेज, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन ऑफकोर्स। या फिर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि ट्रांसफ़र करना है। तो आप कैसे करेंगे, यू कैन बाय यूजिंग यूजेज ऑफ स्मार्टफोन। आप स्मार्टफोन का यूज़ करें और बाय और सेल कर सकते हैं डिजिटल वॉलेट्स के वैलेट्स के थ्रू। जैसे कि आप क्या करते हैं आज के टाइम पे, यूपीआई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, समथिंग लाइक दैट, लाइक यूपीआई ट्रांजेक्शन्स आप इसको ट्रांजेक्शन, इनकी भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। और दूसरा ये तो हो गई क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी से हमने भाई क्रिप्टो को एक वॉलेट से लेके दूसरे वॉलेट में डाल, लेकिन अब आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कन्वर्ट। एक पॉइंट ये था, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, कन्वर्ट क्रिप्टो करेंसी इनटू कैश और बैंक, मतलब कैश नहीं, यूजिंग बैंक, यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट में इसकी इक्वलेंट जो अमाउंट है वो पा सकते हैं बाय सेलिंग देम टू सम पर्सन। और अब क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर हो गया था, ड्यू टू पॉपुलैरिटी की वजह से क्या हुआ अब इसका, कि डिजिटल करेंसी की एक तरह से क्या हुई, क्रांति हो गई, जिसको डिजिटल करेंसी रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, इसने क्या किया कि बहुत सी और करेंसीज को लेड टू बर्थ ऑफ मैनी अदर
करेंसीज इस टाइप की कुछ और, जैसे बिटकॉइन था क्रिप्टो करेंसीज में, तो ऐसा क्या क्या हो रहा है। जैसे इसमें से सबसे पहले जो है एथेरियम, प्रोनाउंसिएशन कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, टेथर करके है एक, एंड द नेक्स्ट एक है XRP एंड मैनी मोर। तो हम अभी यहाँ के लिए हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हो सकता है शायद मैंने कुछ गलती हो, लेकिन बट द नेम आर सेम, स्पेल्स आर सेम, तो कुछ है। अब हम बात करेंगे कि इसका इंडिया में क्या कुछ रहा। क्रिप्टो करेंसी आई तो इंडियन थी, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा इलीगल है, इलीगल है, काफ़ी अभी भी डाउट्स हमारे बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या अब चेक करेंगे रिलेशनशिप विद इंडियन गवर्नमेंट, विद इंडियन, सॉरी, विद इंडियन गवर्नमेंट। तो हम ये बात करें तो बात करते हैं कि सबसे जब अप्रैल 2018 से इसकी शुरुआत होती है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जो इनके लिए इंडियन है, जो हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने इसके साथ क्या क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या कुछ रूल्स लेके आए, रेगुलेशंस लेके आए, या फिर जो भी अनाउंसमेंट्स हुई, ये कोई ऑथराइज्ड है, कुछ न्यूज़पेपर से भी है, तो वो सब डिफरेंट वो है। तो आपको एक पता रहेगी कि इंडिया में इसके बारे में क्या क्या बातें हुई, तो उसके लिए हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। तो अप्रैल 2018 में सबसे पहले क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, पीपल्स को वॉर्न किया, पीपल्स और वॉर्न, वार्निंग, वार्निंग कि समझाया गया, चिताया गया, जिसको हम बोलते हैं कि उनको चिताया गया कि जो वर्चुअल करेंसी है, डेट वर्चुअल करेंसी और करेंसीज आर नॉट लीगल टेंडर, क्योंकि इंडिया में उस टाइम ये लीगल टेंडर नहीं थे। अभी है कि नहीं वो आपको पता चल जाएगा इन इंडिया, तो उस टाइम तो नहीं थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंटेड है कमेटी, जैसे कि नॉर्मली गवर्नमेंट करती है कि कुछ भी बात है कमेटी बना देते हैं, तो वैसे इसमें भी हुआ कि ये कमेटी बना दो, वो देखेंगे इसके बारे में क्या कुछ करना है, वो जो रिपोर्ट देंगे उसके बेस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे गवर्नमेंट का, एक जो नॉर्मल रहता है किसी भी केस में, तो वैसे ही हुआ। और इसका काम क्या था, टू फॉर्म ए बिल, इनको क्या करना, टू फॉर्म ए बिल ऑन क्रिप्टो करेंसी। अब इन्होंने किया कि नहीं किया, तो इन्होंने फिर बाद में क्या किया, मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ओवर रूल्ड द बैन, तो मिनिस्ट्री ने ओवर रूल कर दिया बैन को। तो अब उसके बाद क्या होगा ये भी आइए अब हम आगे धीरे धीरे देखते हैं। उसके बाद आया 2019, 2018 में कमेटी बनी बिल बनाने के लिए। तो अब क्या हुआ कि जो बिल है, ए बिल वॉज फॉरबिड, बिल फॉरबिड हुआ। द नेक्स्ट उसमें क्या कहा गया कि जो भी क्या करेगा, या तो माइनिंग, होल्डिंग, माइनिंग यानी जब वहाँ से मिली उसके बाद उसको होल्ड किया, या फिर उसको बेच दिया, उसके बाद सेलिंग, या फिर इशू कर दिया कि हम नई क्रिप्टो करेंसी इशू कर रहे हैं, समथिंग लाइक डैट, उसको ट्रांसफ़र किया किसी को, ट्रांसफरिंग, ट्रांजैक्शन कुछ भी किया, या फिर क्या करेगा उसको यूज़ करेगा फॉर पेमेंट, फॉर कुछ भी आपने खरीदा उसके अगेंस्ट आप ये कर रहे हैं क्या चीज़, ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सब क्या इनमें से कुछ भी क्रिप्टो करेंसी के साथ अगर कोई कुछ करता है तो वो क्या होगा, इसके बारे में बताया कि ये लीगल है इलीगल है। तो उसमें क्या किया गया कि अगर कोई भी ये काम करता हुआ मिला, कोई भी अगर क्या हुआ, इफ फाउंड वोलेटिंग द लॉ, तो इसका क्या हुआ कि हेफ्ट आपके ऊपर अच्छा वाला फाइन लग जाएगा, हेफ्टी फाइन, और एंड कुछ भी हो सकता है 10 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट, यानी आपको 10 साल की सज़ा, या हेफ्टी फाइन में बहुत अच्छा सा एक आपको क्या कर देंगे, इम्प्रिजमेंट, और बहुत बड़ा सा आपको ऊपर फाइन लग सकता है। तो ये 2019 में गवर्नमेंट ने ये किया। अब देखने के आगे इसके बाद गवर्नमेंट का मन में क्या कुछ आया, क्या कुछ चेंजेस हुए, काफ़ी कुछ चेंज होते रहते हैं यू नो अबाउट गवर्नमेंट। तो बात आती है 2020 की। 2020 में मार्च में क्या हुआ आइए जानते हैं। बहुत कुछ नहीं हुआ, जो बैन 2019 में लगा था वो रिमूव कर दिया, बैन वॉज रिमूव्ड। तो गवर्नमेंट कभी बैन लगा रही है, कभी हटा रही है कुछ गवर्नमेंट कभी। फिर 2021 नवंबर, 2021 नवंबर में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, स्पेल देख लीजिएगा प्लीज़, निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया,
इस टॉपिक को राज्यसभा में उठाया। रेज द टॉपिक इन राज्यसभा अबाउट क्रिप्टो करेंसी। और इसके लेकिन गवर्नमेंट ने ना कोई भी ऐसा नहीं किया कि कोई कंक्रीट स्टेप लिया हो, तो हम इसको ये कह सकते हैं गवर्नमेंट डिडंट या हैड नॉट टेक, या फिर हैड नॉट टेकिंग, उस टाइम के जो भी था कंक्रीट, अभी भी नहीं कर रही है वैसे तो, लेकिन हम बात करें भी नवंबर 2021 की, तो स्टेप्स टू बैन, कि बैन नहीं किया, फिर उन्होंने कहा कि बैन क्यों नहीं कर रहे हैं, खुद की ही वो थी, सोच समझने वाली बात नहीं थी। लेकिन हम अभी भी ये सिर्फ बात कर रहे हैं कि टॉपिक रेज किया, लेकिन बैन करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई अच्छा कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया। या फिर टू बैन कर, क्या बैन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स, क्रिप्टो करेंसी की एडवर्टीजमेंट्स को बैन करने के लिए भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। एंड द नेक्स्ट वन इज कि इसके क्या कहा गया कि हम क्या करेंगे गवर्नमेंट ने, कि विल स्प्रेड, कि हम फैलाएंगे अवेयरनेस थ्रू आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेबी, द रेगुलेटरी कंपनी फॉर स्टॉक मार्केट, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन फॉर स्टॉक मार्केट, सेबी के थ्रू हम इसके ऊपर कुछ काम करेंगे, इसके अवेयरनेस फैलाएंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो लीगल टेंडर अभी भी नहीं है, बैन नहीं हटाया था। तब क्या होगी 2022-23 का, सॉरी 2022-23 का जब बजट पेश हुआ तो उसमें क्या कहा गया, यूनियन बजट, तो यूनियन बजट में क्या कहा कि क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज कर दिया कि भाई अब यूजेस हो रही है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो क्या करो, गवर्नमेंट ने कहा रिकॉग्नाइज द क्रिप्टो करेंसी, और इसको क्या करो, जो भी इसके ऊपर प्रॉफिट होगा उसको कर दो टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, अब इसके ऊपर टैक्सेशन कर दो। लेकिन सिर्फ क्या क्या सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में तो क्या है, टैक्स एट द रेट ऑफ 30% एट एनी वर्चुअल असेट्स। क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ उसमें और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अब एक तरह से 30% ऑफ टैक्स इसमें लगा दिया। और साथ ही गवर्नमेंट ने एक चीज़ और की कि उन्होंने क्या कहा, हम क्या लेके आएंगे, हम एक CBDC को लॉन्च करेंगे, जिसको हम बोलेंगे डिजिटल रुपी। इसको साथ में क्या बोलेंगे, ई रुपी। CBDC का मतलब क्या, अगर हम देखें, CBDC स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रलाइज्ड होगी, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होगी। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होती है, ये क्या होगी, सेंट्रलाइज्ड। तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। पहले हम पूरा कर ले, बजट 2022-23 में हो गया। अब क्या किया, यूनियन बजट 2023-24 में क्या बात हुई, नथिंग, कोई बात नहीं, नो टॉक अबाउट इट, कोई इशू के बारे में कुछ छोटा सा भी कोई कहीं नाम भी नहीं था। तो इस बजट में जो लेटेस्ट बजट आया अब तक, उसमें कोई भी इसके ऊपर नाम तक नहीं लिया गया था। अब हम आगे जो वीडियोस देखें, आज हमने पूरा जान लिया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। आज हमने क्या जाना कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे वर्क करती है, ये काम कैसे करती है, सिक्योर है कि नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें। उसके बाद इंडिया में इसका रोल क्या है, और इसके बारे में जान लिया, टैक्सेशन के बारे में जान लिया, और भी काफ़ी कुछ हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट जो जानेंगे, जैसे कि हमने आज पढ़ा, वो हम जानेंगे ई रुपी यानी कि डिजिटल करेंसी के बारे में, और ये कैसे डिफरेंस है ई रुपी। और फिर नेक्स्ट इज ई रुपी वर्सेस क्रिप्टो करेंसी का भी उसमें थोड़ा सा हम देख लेंगे कि क्रिप्टो करेंसी से वो कैसे अलग है, ये हम पढ़ेंगे। और आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको और कुछ किसके बारे में क्या कुछ जानना है, कुछ समझ नहीं है तो उस चीज़ को कमेंट करें, या कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा उसको कमेंट करें, और साथ ही साथ तक इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसी ही और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो जानना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक की फाइनेंस रिलेटेड जिस भी टॉपिक की आप वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक को भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम जो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी उस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।